दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत दुःख और तकलीफ़ होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊँगा कि इस खबर के पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और कौन इसका ज़िम्मेदार है। कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के हवाले से जो खबर पाकिस्तान के बारे में बताई जा रही है, क्या इसके पीछे कोई हकीकत भी है कि नहीं है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस के तहत एक तहकीक की गई डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर, जिसमें 38 कंट्रीज़ को शामिल किया गया। आपको सुन के ये हैरानी होगी दोस्तों कि पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट हैं। शुगर के पेशेंट हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हो गए हैं दुनिया में। आपको सुन के बहुत तकलीफ़ होगी दोस्तों, और इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और दूसरे नंबर पर जो मुल्क आता है वो है कुवैत, जिसमें 24.9% हैं, और फिर इजिप्ट 20.9%, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कतर, सऊदीया, और फिर सबसे जो कम रेशो आती है वो नाइजीरिया, जिसमें 3.6% है। और दोस्तों, उसके बारे में जब उन्होंने तहकीक की गई तो ये देखा गया कि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग खुद से काम करते हैं, साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं, जॉगिंग ज़्यादा करते हैं, पैदल ज़्यादा चलते हैं, अपने हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, वर्जिश ज़्यादा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो लोग, और वो बहाना ढूंढते हैं पैदल चलने का। नाइजीरिया के लोग, यही वजह है कि वहाँ पे सबसे कम डायबिटीज़ मेलाइटिस पाई जाती है। दोस्तों, हमें बहुत दुख और तकलीफ़ के साथ कहना पड़ता है कि 90% हम इस बीमारी के फैलने के खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल इंतहाई गंदा हो चुका है। हम बेवक्त खाना खाते हैं, हमारी तोंदें इतनी इतनी बाहर निकली हुई होती हैं, और फिर हम अगर उनसे कह दें ना, हमारे पास पेशेंट आएँ और हम कह दें कि यार अपना ख्याल रखें सेहत का, और आप क्यों इस तरह आपने तोंद बढ़ाई हुई है, तो आगे से जवाब देते हैं कि हम खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बंदा पूछे ये मजाक की कोई बात है, और फिर कहते हैं कि जड़ी रात कबर चाड़ी है वो बाहर नहीं आनी, डॉक्टर साहब मरना असी उंज भी है तो क्यों ना असी खा के मरीए। यानी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। यकीन जानिए, इस किस्म के लोग हैं, उनमें ज़रा शर्म और हया नहीं है कि अपने साथ अपने बच्चों को भी तबाह कर देते हैं वो। और मैं उनको कहता हूँ कि वो खुदकश बमबार अपने लिए तो हैं ही हैं, लेकिन अपनी फैमिली को भी साथ लेके वो मरते हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता जब उनको इस किस्म की बीमारी लग जाती है डायबिटीज़ की, तो उसके साथ फिर एसोसिएटेड जो डिजीज़ हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, फैटी लिवर है, ये भी बीमारियां मुंह खोल के खड़ी होती हैं दोस्तों। और इस तरीके से उनका पूरी बॉडी जो है ना, उनकी बीमारियों का एक घर बन जाती है, और वो किसी काम के नहीं रहते। और फिर सारी ज़िम्मेदारियां जो उनकी ज़िंदगी में बच्चों के हवाले से होती हैं, घर के हवाले से होती हैं, वो सही तरीके से निभा नहीं सकते। वो अपने घर को सही तरह संभाल नहीं सकते, तो वो अपने मुल्क के बारे में क्या सोचेंगे। तो आप ये सोच लें कि वो कितने ख़तरनाक लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, और फिर बेवक्त खाते हैं। एक दफ़ा खाना अगर उन्होंने खा लिया और कोई दूसरा आदमी उनको दावत दे खाने की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ भी खाना खाने बैठ जाते हैं, और उनको कोई परवाह नहीं होती। यानी जितनी दफ़ा भी उनको खाना देंगे वो ठूस ठूस के खाई जाएंगे। उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना है, खाने के लिए वो लोग ज़िंदा हैं। लेकिन उनको इतनी शर्म नहीं आती कि उनकी फैमिली उनके साथ एसोसिएटेड है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं, तो वो क्यों अपनी जान के तो दुश्मन बने ही हुए हैं, अपनी फैमिली के भी दुश्मन बने हुए हैं वो लोग। तो खुदारा अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाज़ार के जो मोबाइल में, मैं उसको मोबाइल कहता हूँ, मोबाइल में पके हुए जो खाने होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गंदा ऑयल जो कार्सिनोजेनिक होता है, जो कैंसर पैदा करता है। डायबिटीज़ तो होती ही होती है, उसके साथ आपको फैटी लिवर भी होता है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम सारा तबाह हो जाता है। और वो खाने हम बार बार दिन में खाते हैं, और फिर बड़े फ़ख्र से बताते हैं हमने वहाँ से खाना खाया, हमने वहाँ से खाना खाया। बहुत से लोग जो पूरी दुनिया में जंक फूड यूज़ करते हैं, लेकिन वो अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ भी उन्होंने रखी हुई हैं, जॉगिंग भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी कैलोरीज़ को बर्न भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाया और खा के सो गए, और फिर उनकी तोंद यहाँ पर आई हुई होती है। तो दोस्तों, ये एक
पॉजिटिव मैसेज है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में थोड़ी-सी अवेयरनेस आए और लोग बेवक़्त खाना खाना छोड़ दें और डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।